दोस्तों, मोबाइल पे दुनिया में आपका स्वागत है। इसमें रजिस्ट्री से जुड़ी 4-5 पॉइंट पे हम बात करेंगे। रजिस्ट्री, आखिर में रजिस्ट्री होती क्या है? क्या आप रजिस्ट्री कैंसिल करा सकते हैं या नहीं? रजिस्ट्री कितने दिनों में कैंसिल कराई जा सकती है? रजिस्ट्री कैंसिल होने के क्या कारण हो सकते हैं? क्या दाखिल खारिज के बाद रजिस्ट्री कैंसिल कराई जा सकती है? क्या दाखिल खाली न होने पे रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी? इन सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। रजिस्ट्री आखिर में होती क्या है रजिस्ट्री मीन्स। तो इसके लिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है, रजिस्ट्री कितने दिनों तक कैंसिल कराई जा सकती है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बता दें, रजिस्ट्री कराने के बाद आपको 30 से 34 दिन का समय दिया जाता है। इस बीच में अगर किसी को कोई आपत्ति होती है तो इसमें आपत्ति दाखिल कर सकता है। अगर नहीं होती है तो इतने 34-35 दिनों बाद वो दाखिल खारिज हो जाती है ज़मीन, और रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होती है। तो इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, रजिस्ट्री कैंसिल होने के क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्री एक तरह से जाने तो जैसे वचन पत्र होता है। जैसे पहले राजा महाराजा क्या करते थे कि जैसे रामचंद्र जी के उसमें श्लोक एक है, रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो एक तरह से वही वचन है। वचन जो हम गवर्नमेंट के पास जाकर रजिस्टर्ड करा देते हैं उस वचन को। हाँ, मैं ये वचन देता हूँ, मैं इतने पैसे लेकर और मैं उक्त आदमी को इतनी ज़मीन पूरी दे चुका हूँ। पैसे लेने का तरीका मेरा ये रहा, मैं चेक से लिया हूँ चाहे मैं ऑनलाइन पेमेंट लिया हूँ। ये चीज़ है रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री कैंसिल होने के कारण वही हैं, पैसे के कारण। आप उसमें दिखा सकते हैं, पहला कि पैसे न मिलने के कारण मैं आपत्ति आपने डाल दी, पैसे के कारण। दूसरा आप दिखा सकते हैं दबाव के कारण, कि मैं किसी के दबाव में आकर रजिस्ट्री कर दिया। तीसरा आप दिखा सकते कैंसिल होने के कारण हो सकते हैं 420 का। 420 करके कोई रजिस्ट्री करवा लेता है तो उसमें रजिस्ट्री कैंसिल होने का कारण हो सकता है। पहली बात, पैसा का लेन देन और दबाव में आकर, ये दोनों आपको रजिस्ट्री पेपर में लिखित में रहता है। पैसा का लेन देन और माध्यम, किस माध्यम से आपने पैसा ट्रांसफ़र किया, चेक द्वारा किया या ऑनलाइन किया, आरटीजीएस किया। और दूसरा, दबाव में आकर, इस पे भी आप उसमें लिखित रहता है कि मैं होश हवास में इतने गवाहों के साथ मैं मौजूदगी में मैं ये कर रहा हूँ। रजिस्ट्रार के सामने आप खुद ही आप वचन देते हैं कि हाँ, मुझे पैसा मिल गया, हमारे सब कुछ मिल गया। 2 गवाह रहते हैं कि हाँ, मेरे गांव के ये सभी गवाह हैं, उनके साथ हम करते हैं। तो इसके ये आपका ठोस कारण नहीं हो सकता रजिस्ट्री कैंसिल कराने का। तो इसमें आप कैंसिल भी नहीं कर सकते। और पैसे का लेन देन भी करना चाहिए तो आरटीजीएस के थ्रू चाहे चेक के थ्रू माध्यम से ही करना चाहिए, ताकि अगला कोई आपका कोई बाद में दावा ना कर सके। 420 कारण, 420 कारण एक ही हो सकता है। एक ही रजिस्ट्री 2 बार रजिस्ट्री कर दी हो, एक बार रजिस्ट्री उसने की हो और वो खारिज दाखिल ना हो और उसका खतौनी में उसका नाम दिखाई दे रहा है और दोबारा वो किसी और को रजिस्ट्री कर दी हो। तो ऐसे रजिस्ट्री में सेकंड वाली रजिस्ट्री अमान्य मानी जाएगी और फर्स्ट वाली ही मान्य मानी जाएगी। इस प्रकार से ये कारण हो सकता है इसका। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, क्या रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो सकती। अगर माने आप तो रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो सकती, नहीं होती है। रजिस्ट्री कैंसिल बहुत रेयर केस में ही होती होगी, लेकिन नहीं होती है। उसमें अगर त्रुटि है, कोई सुधार उसमें कराना है तो आप करा सकते हैं। उसके लिए आपको वही गवाह, वही क्रेता विक्रेता रहना चाहिए। उसका स्टम्प 1,500 या 1,500 का स्टम्प शुल्क लगेगा, और उसको पुराने रजिस्ट्री के साथ इसको भी रजिस्ट्री, ये जो आप अमेंडमेंट कराएंगे इसको भी रजिस्टर्ड कराएंगे। उसके साथ संशोधन में
ये मान्य होगा। इस प्रकार आप उसमें अवलंबन करा सकते हैं। क्या दाखिल खारिज के बाद रजिस्ट्री कैंसिल कराई जा सकती है? चौथा पॉइंट है, क्या दाखिल खारिज के बाद रजिस्ट्री कैंसिल कराई जा सकती है? देखिए, दाखिल खारिज जो होता है वो अलग प्रक्रिया है और रजिस्ट्री आपकी अलग प्रक्रिया है। रजिस्ट्री में एक तरह से आप बोलिए कि आप वचन देते हैं, उसको आपने रजिस्टर्ड करा दिया और एक रजिस्टर्ड करा दिया, उसका ऑफिस रजिस्टर ऑफिस है। और दाखिल खारिज में आप तहसील पर जाते हैं कि हाँ इन्होंने ये वचन दिया है, इस वचन पत्र रजिस्ट्री पेपर के अनुसार इन्होंने ये वचन दिया है कि उक्त ज़मीन मेरी हो जाए, इनको दे दी जाए। तो आप दाखिल खारिज में तहसील पे आप उक्त ज़मीन को अपने नाम कराने के लिए आप एप्लीकेशन करते हैं और वही दाखिल खारिज कहलाता है। तो वही दाखिल खारिज हो जाता है। अगर दाखिल खारिज के बाद प्रश्न ये उठता है कि दाखिल खारिज के बाद रजिस्ट्री कैंसिल कराई जा सकती है, तो अगर वचन पत्र आपका रजिस्ट्री पेपर यानी वचन पत्र अगर 420 के द्वारा बना हुआ है, 420 के द्वारा बना हुआ है कि मतलब कि जैसे खसरा में आपकी ज़मीन कम है और आपने बिक्री कर दी अधिक ज़मीन, तो उसमें रजिस्ट्री पत्र का वैल्यू कोई नहीं रहेगा, आपके ऊपर उल्टा 420 का मुकदमा आपके ऊपर पड़ जाएगा कि आपने इतनी ज़मीन होने के बावजूद आपने इतनी एक्स्ट्रा ज़मीन क्यों बेच दी, क्यों रजिस्टर्ड की? क्योंकि रजिस्टर्ड उसमें स्टम्प शुल्क दिया है, उक्त आदमी ने स्टम्प शुल्क दिया है और सरकार के पास गवाह आपने किया है, 2 गवाह भी हैं, तो इसमें आपको पनिशमेंट मिलेगा 100%। 420 का केस आपके ऊपर लगेगा। ऐसे नहीं है कि नहीं आप नॉर्मली बोल दिए कि मैं फ़लाना से वादा कर लिया और मैं पूरा नहीं किया, तो इसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड किया है अपने वचन को और वहाँ पे आपने झूठ बोला है, तो ये 420 का मुकदमा हो जाएगा आपके ऊपर। अगला प्रश्न है, क्या दाखिल खारिज न होने पर रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी? वही मैं बताया पहले, मैं वही प्रश्न का मैं बता रहा हूँ कि रजिस्ट्री कैंसिल होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। रजिस्ट्री में गलती हो गई तो उसमें संशोधन हो सकता है, उसमें दोबारा रजिस्टर्ड करके उसमें सुधार किया जा सकता है और साथ में आप सुधार वाली कॉपी और रजिस्ट्री की कॉपी दोनों कहीं भी लगाएंगे तो लगाएंगे, वो सुधार हो सकता है। लेकिन रजिस्ट्री कैंसिल का कोई औचित्य नहीं रहता कि रजिस्ट्री कैंसिल ना हो। हाँ, आपके पास ज़मीन ना हो तो उस रजिस्ट्री की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, उस रजिस्ट्री की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और उस केस में आपके पास 420 का मुकदमा चल जाएगा, उसमें 100% जेल हो जाएगी। तो इसलिए रजिस्ट्री दाखिल खारिज ना होने पर रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होती। दाखिल खारिज एक अलग प्रक्रिया है जो तहसील में होती है। उक्त ज़मीन पे आपका नाम, उसका अगले का नाम, क्रेता का नाम हटाकर विक्रेता का नाम दर्ज कराने के लिए ये दाखिल खारिज ये प्रक्रिया है। और रजिस्ट्री अपने जगह पर रजिस्टर्ड है वो, तो उसका तो कैंसिल होने का सवाल नहीं। हाँ, इसमें किसी की आपत्ति होती है, किसी की उसका भी केस सुना जाएगा, उसका भी पक्ष देखा जाएगा। हाँ, एक्चुअली में ये आदमी सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ऐसे तो रजिस्ट्री तो 2-4 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी उस पर दाखिल खारिज होता है। ये एग्रीमेंट तो है नहीं कि आपके ऊपर समय निर्धारित है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल में आप एग्रीमेंट के तौर पे आप पूरा नहीं किए तो आपका एग्रीमेंट अमान्य हो जाएगा। ये रजिस्ट्री है, ये एग्रीमेंट नहीं है। रजिस्ट्री परमानेंट पक्की हो गई और एग्रीमेंट रहता है 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए वो मान्य होता है। लेकिन इसमें कोई समय की बाध्यता नहीं, आप इसे कभी भी आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। हाँ, आप कभी भी दाखिल खारिज 35 दिन के बाद कभी भी दाखिल खारिज करा सकते हैं और 35 दिन से पहले सरकार खुद समय देती है विपक्ष के लोग को, किसी काश्तकार को कि वो 30 से 34-35 दिन में कोई आपत्ति किसी को हो तो अपना प्रस्तुत करे। ओके, धन्यवाद दोस्तों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।